जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूं बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। पहले की प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl, दूसरे की प्रॉपर्टी है एसिडिक स्ट्रेंथ, तीसरे की भी एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, 3 मार्क्स में देख लेना। और ऐसा क्वेश्चन तो हर बार आता है 5 मार्क्स में। ए प्रोडक्ट कौन बनेगा, बी कौन बनेगा, सी कौन बनेगा, एक्सेट्रा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10। C9 और H10 O नाम का कंपाउंड है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। यानी कहीं ना कहीं ये टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं ये ग्रुप लगा हुआ है। यही मीनिंग हुआ ना, 2,4-D दे रहा है तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है। रिड्यूस टोलिन रिएजेंट, यानी ये ग्रुप है, तो फिर हमें ऐसा कंपाउंड ये बनाना पड़ेगा जो कि 2,4-DNP टेस्ट देता हो। क्लियर? उसके आगे दे रहा है टोलिन रिएजेंट, और जबकि ये टोलिन रिएजेंट को भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब ये एल्डिहाइड है। ये मीनिंग भी हो गया साफ साफ, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। केनेजोरो में जा रहा है मतलब फर्स्ट मेंबर है। केनेजोरो में जा रहा है मतलब फर्स्ट मेंबर है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है 1,2 बेंजोइक डाइकार्बोक्सिक एसिड में। देखो ये वाला डायग्राम बनाएंगे पहले हम। बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजीन और ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? ये हिंट मिला हमें 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन सा कंपाउंड? कंपाउंड ए, ये वाला, जिसके अंदर जरूर CHO ग्रुप है। CHO इसलिए टोटल कितने हमारे पास 9 कार्बन है, जिसमें से 1 कार्बन CHO होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। 2-DNP टेस्ट दे रहा, मतलब ये देगा 2,4-DNP टेस्ट। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो 8 कैसे बना सकता हूं मैं? देखिए ये 6 तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 तो ये रहे, एक ये रहा 7, ठीक है? तो इसको इधर लगा लूं, एक बार इधर लगा लूं। 7 कितने बच गए? 2, तो क्यों ना मैं 2 इधर लगा दूं, C2H5 हो गया कंपाउंड। ये मेरा ए कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला मुझे दे रखा है C9H10O। H10O ये कंपाउंड ये है, देख लीजिए। अगर इसमें क्या डाला था, ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन करने पे, यानी ऑक्सीडेशन करने पे आप जानते हो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, सबका लास्ट में यही तो बनेगा। लेकिन इसमें 1 2 6 2 8 कार्बन है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको, ये CH3COH बन जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। क्लियर? आगे क्या कह रहा है ये टोलिन टेस्ट देगा, ठीक है? टोलिन टेस्ट भी दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। टोलिन टेस्ट देगा तो क्या करेगा, टोलिन रिएजेंट के साथ ये COO नेगेटिव और C2H5 बना देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ना, और Ag प्रिसिपिटेट हो जाएगा। बताया था, Ag प्रिसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर मिरर, ठीक है? तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो ABC पूछे तो आप इस तरह से बता देंगे, आप इनके स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चलेंगे ये क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर? मैं सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूं। सेकंड मैं फर्स्ट मिटा देता हूं यहां से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। तो 1C 2 3 4, देखिए 8 2 16 और 2 ये लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 ऑक्सीजन मुझे सेट करने हैं, तो मैं इस तरह से ऑक्सीजन सेट करूंगा। ये देख लीजिए, इनकी वैलेंसी करता हूं, CH3 CH2 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 1 2 3 और 4, इसमें कुछ नहीं लगेगा, CH2
CH2 और CH3, 3 3 6 8 10 12 13 14 15 16। तो ये हो गया आपका C8H16O2। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, यहां तक कर लिया मैंने। वाज हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट H2SO4। अगर इसमें H2SO4 डाल दो तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, यानी कि फिर ये यहां से टूटेगा। 1 2 3 4, 1 2 3, इसको इधर लगाएंगे। 1 2 3 4, इस पे लगा लेंगे हाफ पे। हाफ पे लगा देते हैं, यानी ये कौन हो गया, एस्टर हो गया ना, ये एस्टर हो गया। ये तो ROR, RCOOR, एस्टर हो गया। ये फॉर्मूला एस्टर का हो गया। ये इधर से तोड़ेंगे तो कह रहा है ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ठीक है, 4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। CH3 CH2 CH2 COOH, ये कंपाउंड A हो गया आपके पास। B बना ना, A तो ये हो गया, ये B हो गया आपके पास। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एंड अल्कोहल। तो प्लस CH3 CH2 CH2OH। क्लियर। तो ये हमने C कंपाउंड भी बना लिया। आगे कह रहा है विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, यानी इसके साथ अगर रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH की अगर क्रोमिक एसिड CrO3 किया हुआ है, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा ना, CH2COH। तो कह रहा है B बना रहा है, तो ये B ही बना रहा है, देख लो B तो बना रहा है ये। ठीक है, कर दिया कंफर्म। ऑन हाइड्रेशन गिव वन, अच्छा इसका हाइड्रेशन कर देंगे CH3, इसका हाइड्रेशन कर देंगे CH3 CH2 CH2 अगेन CH2OH, तो ये बना देगा, क्या बोल रहा है ये, ब्यूटोनिन। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। इंपॉर्टेंट है और इजी बहुत है, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी देर में कराऊंगा, अभी इसका पार्ट 1 कराता हूं मैं, सेकंड पढ़ाऊंगा वो तो कराऊंगा। इसका पार्ट 1 कर देते हैं। 1 में क्या होगा, इसका पार्ट 1 में क्या होगा, मुझे याद रखना है, R पार्ट जो है, जो बल्कि होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि HCN जो है ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ाई था पिछले लेक्चर में, तो बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो एसिटल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, एसीटोन होता है CH3CHO COCH3। ठीक है, या इसको एक बार हटा लो, रिंग वाले ही कर ले, CH3COCH3। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा डाई ट्राईब्यूटाइल, यानी ब्यूट है और कीटोन है। तो देखिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो नंबर 1 ये सबसे ज्यादा ये हो गया। ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड एक ही है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, छोड़ दो तीनों को। इससे कम कौन होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया। उसके बाद कौन होगा, एसीटोन में देखिए CH3COCH3, 1 और 2 बल्कि ग्रुप है, जबकि ड्राई ट्राईब्यूट ये तो बहुत बड़ा हो गया, और ये मिथाइल ब्यूट, तो ये सबसे बड़ा, ये उससे कम, ये उससे कम, तो फिर ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिथाइल वाला, और सबसे नीचे कौन हो जाएगा, ड्राई ट्राई वाला, क्योंकि ये सबसे बड़ा R पार्ट है, मैक्सिमम हिंडनेस है, मैक्सिमम स्टीरिक हिंडनेस है। क्यों, R पार्ट बल्कि है, सबसे ज्यादा R पार्ट इसी में है बल्कि। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा तीसरा भी करा रहा हूं आपको, पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा।
अब कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं अब जितना भी इस चैप्टर में बचा है फटाफट करा दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक है मेरा। एसिड प्रिपरेशन करूं पहले, तो प्रिपरेशन में पहला कर सकता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या एल्डी, इनको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। जैसे मैं RCHO इसको ऑक्सीडाइज KMnO4 की प्रेजेंस में कर देता हूं तो ये RCOOH बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकता हूं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मैं बना सकता हूं जैसे RCH2OH, इसमें KMnO4 डाला तो मुझे RCOH मिल जाएगा। तो ये मेरी पहली प्रिपरेशन हो गई और दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन से। अल्काइल बेंजीन से भी बना सकता हूं। सेकंड मैं कर सकता हूं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन वो होगी जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होगा यानी टोलिन। तो इसको KMnO4 से कर देता हूं KOH की प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में, तो COOK मिल जाएगा। ठीक है, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं COH मिल जाएगा। तो ये मुझे साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्लियर? दो हो गई प्रिपरेशन, एक हो गई अल्काइल बेंजीन से, दूसरी होगी ऑक्सीडेशन। और कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं करवा देता हूं वो भी। नाइट्राइल से है, नाइट्राइल फ्रॉम नाइट्राइल RCN से कराऊंगा एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, जैसा आप चाहो उसी में कर लो। अमाइड बन जाएगा, सबसे पहले ये अमाइड बनेगा। और अमाइड कौन सा होता है बताया था मैंने, ये अमाइड बताया था NH2R। अमाइड को फिर एसिडिक या OH बेसिक मीडियम में करेंगे, RCOH बना लेगा। क्लियर? ये नाइट्राइल या CN कंपाउंड से हम बना सकते हैं। इसी तरह अमाइड से भी फ्रॉम अमाइड, यहां से रिएक्शन लिख दोगे तो फ्रॉम अमाइड हो जाएगा। फ्रॉम अमाइड तो हाफ रिएक्शन लिख दो इधर उठा के, RC≡O NH2। एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये RCOH में बदल जाएगा। हाफ रिएक्शन लिख दो तो दोनों याद हो जाएंगे, ये नाइट्राइल से भी बन गया, अमाइड से भी बन गया। क्लियर? इसी तरह एस्टर से अभी बनाया था, एस्टर से भी बनाया था, अभी इस क्वेश्चन में बनाया था ना, फ्रॉम एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR किया तो था, एक कार्बोक्सिलिक मिली थी RCOOH और एक R हाइड्रोलाइसिस करने पे ROH मिलेगा। अभी भी किया था ये, अभी पिछले क्वेश्चन में ये किया था। क्लियर? तो ये सारे तरीके हैं। उसके बाद अब आते हैं, दो चीजें और करेंगे। कार्बोक्सिलिक ज्यादा बड़ा नहीं है, कार्बोक्सिलिक से जहां क्वेश्चन आता है वो मैं बताऊं, वो क्वेश्चन आएगा एसिडिक नेचर से और वही हम डायरेक्ट करने वाले हैं। एसिडिक नेचर ऑफ COH। ध्यान से सुन लेना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है 1 मार्क्स की, जिसपे ये दोनों क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अगर -I इफेक्ट है तो इट मेक एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, NO2 लगाया तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नहीं तो फिर F, नहीं तो फिर Cl, नहीं तो फिर Br, नहीं तो फिर I। क्लियर? और अगर +I लगाया तो मेक एसिड वीक। ठीक है, सबसे ज्यादा कम करेगा CH3, उससे ज्यादा C2H5, उससे ज्यादा C3, उससे ज्यादा C4 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। देखिए CH3, एक और बात लिख देता हूं, ये पहली बात है। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट इज इफ -I इफेक्ट far from COH
इट मेक वीक। ठीक है, अगर दूर होगा तो वीक बनाएगा, पास होगा एंड नियर मेक्स स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पास में होगा तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दूर होगा तो वीक बनाएगा। और एक पॉइंट और लिख देता हूं, ये कंप्लीट हो गया, फिर ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक हो जाएगा इफ प्लस आई इफेक्ट फार फ्रॉम COH इट मेक स्ट्रॉन्ग। ये वीक बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग। एंड नियर मेक वीक, यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहला देखिए, पहला है, अब इसी में समझा देता हूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये Br कौन है, -I, ये नंबर 1 और 2 नंबर कार्बन पे लगा है, इधर 1 2 और ये 3 नंबर पे लगा है, तो दूर हो गया ना, दूर हो गया। तो देखिए पहले केस में क्या हो गया, कितने 1 2 3, 1 2 3 और ये COH और यहां Br लगा है। केस नंबर 2 में 1 2 3 और COOH, यहां Br लगा है, देख लीजिए। और इस केस में CH3 होल ट्वाइस है, तो CH3 CH, ये 2 नहीं होगा, फिर CH होगा, 2 3 4 CH और CH। ठीक है, तो देखिए ये -I, ये -I, ये +I, तो ये सबसे वीक हो गया, सबसे वीक एसिड हो गया, क्योंकि +I मेक्स वीक। क्लियर, पहली बात खत्म। बात रही है दोनों स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो ये नियर है, तो -I इफेक्ट फार फ्रॉम COH इट मेक वीक, तो फार मतलब ये दूर है, ये वीक, तो ये आ जाएगी 1 2 और 3, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे कर लेंगे। सेकंड देखो, बेंजोइक ऐसे क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, जो कल मैंने एक्सरसाइज बताए थे उसमें से देख लेना। बेंजोइक हो गया COH। क्लियर, 4 नाइट्रोबेंजोइक मतलब ये COH और ये नंबर 4 1 2 3 4, यहां NO2 और 3 ये COH 1 2 3 3 NO2 और 4 NO2। ठीक है, और लास्ट वन है 4 मिथाइल बेंजोइक, 4 के ऊपर मिथाइल बेंजोइक CH3 और COH। देखिए ये कौन सा इफेक्ट है, +1 +I। ठीक है, इसके ऊपर कितने हैं, 2 -I, इस पे कितना है, 1 -I, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, ये प्लस क्या करता है, वीक, तो ये 4 पे चला जाएगा, 3 ऑटोमेटिक ये हो गया। क्लियर, इन 4 लाइन से आप सब कुछ कर सकते हैं, नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट करता हूं इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ RCOOH की रिएक्शन अगर अमोनिया से करें, अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करें तो अमाइड बन जाएगा। अमाइड का अभी फॉर्मूला बताया था ना, इस तरह का अमाइड बन जाएगा। अमाइड का अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोबारा ये कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। क्लियर, एक ये रिएक्शन है। दूसरी इसकी एसिडिक नेचर दिखाने वाला प्रूव ऑफ एसिडिक नेचर। तो पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करती है, जैसे अल्कोहल कर रहा था, RCONA बनाएगी और H2 गैस देगी। ठीक है, एसिडिक नेचर शो कर दिया। RCOH जो है ये सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्ट कर जाती है और RCOONA बना देगी और साथ में CO2 गैस दे देगी। RCOOH जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट कर जाएगी और अगेन OONA बनाएगी और CO2 गैस दे देगी। तो ये तीन ऐसी रिएक्शंस हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि ये जो है ये एसिडिक नेचर का है। इसका रिडक्शन भी करा सकते हैं। ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैक्सिमम है। रिडक्शन अगर इसका कराओगे RCOOH पे, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको काम आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम आ जाएगा, अल्कोहल में बदल देगा। तो ये है आपका, अगर मैं इधर R की वैल्यू CH3 ले लूं तो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और ये आपका इथेनॉल है। तो एक बहुत अच्छा कन्वर्जन तैयार हो गया। इथेनोइक एसिड से इथेनॉल। अच्छा, ये एक कन्वर्जन है, इसको याद रख लेना है। कुछ और रिएक्शंस अगर मैं कराऊं तो ये ऑर्थो पैरा में नहीं आके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आता है। पिछले बाकी सारे किए वो ऑर्थो पैरा दो प्रोडक्ट बनाए थे, ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इसका रिएक्शन आप अगर HNO3 कंसंट्रेटेड कि H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। पिछले सारे चैप्टर में आपको दो मिले थे, ये मेटा पे मिलेगा, मेटा आइसोमर मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आप इसकी अकेली H2SO4 से करा रहे होते कंसंट्रेशन से तो भी आपको एक ही मिलता, इधर SO3H लगा हुआ मिलता। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, मेटा पे एक ही पोजीशन पे जो है प्रोडक्ट वो बनेगा। हेलोजिनेशन करना चाहो जैसे Br2 कर लो तो भी एक ही मेटा पे मिलेगा और कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे पिछले चैप्टर में दो मिल रहे थे ना, दो मिल रहे थे प्लस करके, ऑर्थो और पैरा दो मिल रहे थे, इसमें एक ही मिलेगा, याद रखना है। और इसमें कोई खास नहीं है, यही चीजें हैं। मेरी बात इस चैप्टर से दोबारा याद रखना, एक तो न्यूक्लियोफाइल, एक तो रिएक्टिविटी किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन की, जिस पे क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एसिडिक नेचर ऑफ COH ग्रुप, यानी ये वाले क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपको मैं बता दूं, इसमें कन्वर्जन 4-5 बनते हैं जैसे हमने किया था। और चौथा इसके अंदर कैनेजोरो और स्टीफन और रोसनमुंड और क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल-किश्ना। आपको हर हाल में मैंने 4 टॉपिक दिए हैं, 3 टॉपिक पे तो क्वेश्चन जरूर आएंगे, याद रख लेना इस बात को। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।